गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद की इस हैवी प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका। मेरा बिलीव है कि आप सब ब्लेस्ड हैं और होली स्पिरिट ने मुझे बताया कि जो लोग इस ग्रेस के साथ हैं, आप मुझसे मिले नहीं, लेकिन मैं जानता हूं एक हैवी पीस, शांति आपके जीवन में काम कर रही इस टाइम। ये प्रभु ने मुझे बताया आप लोगों के लिए जो इस मिनिस्ट्री के साथ हैं, जो सुनते हैं, जो लोग इस विजन को अपना विजन मानते हैं। खुदावंद ने मुझे बताया कि आप लोग पीस में, आप लोग शांति में हैं। आपके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं और मेरा बिलीव है कि आज जो वर्ड आप सुनेंगे आपको सेम नहीं रहने देगा। आप तैयार हो वचन को सुनने के लिए? हालेलुया। तो उस वचन को फिर से मैं आप पर जाहिर करता हूं और बोलता हूं जो परमेश्वर ने कहा कि जो कोई मेरी सेवा करेगा, यीशु मसीह ने कहा मेरा पिता उसका आदर करेगा। यहोशू ने कहा तुम चुन लो किसकी सेवा करोगे, मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। इसका मतलब परमेश्वर की सेवा करना ये सबके लिए है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सेवक सोचे कि मैं सेवा करूंगा और बाकी लोग सेवा नहीं करेंगे। हर एक व्यक्ति परमेश्वर की सेवा करेगा। और आज उसी वर्ड को मैं एक अलग दिशा में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम उसी वचन को पढ़ेंगे, अय्यूब की पुस्तक, उसका 36 बाब, उसकी 11 आयत को हम स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। उसने लिखा, यदि तू सुनकर उसकी सेवा करे तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। यदि वे ना सुने तो तलवार से नष्ट हो जाते हैं और अज्ञानता में मरते हैं। हालेलुया। अय्यूब, आप जानते हैं अय्यूब इस परीक्षा के बाद जब उसके जीवन पे पड़ी 140 साल जीवित रहा। 140 साल। अय्यूब की पुस्तक बाइबल के बीच में आती है, भजन संहिता से पहले, पर इसका जो टाइमिंग है ये बहुत पहले की है इसकी उम्र के हिसाब से। और जितने बहस अय्यूब, उसके मित्र और अलीहू जो कि खुदावंद का एक जन था, खुदावंद के लिए जेलसी रखने वाला, क्योंकि जब अय्यूब बोलता था कि मुझ में कोई गुनाह नहीं और दोस्त बोलते थे तूने पाप किया, तो अलीहू जो परमेश्वर की समझ रखता था लेकिन उम्र में सबसे छोटा था, उसने अय्यूब को भी डांटा कि तू परमेश्वर की निंदा पानी के समान पीता है, और उसके मित्रों को भी डांटा कि तुम इतने बड़े हो गए लेकिन तुम भी समझ नहीं रखते। और परमेश्वर ने अय्यूब को भी डांटा और उसके मित्रों को भी डांटा, लेकिन अलीहू को कुछ नहीं बोला। उस जमाने में मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि हमें पता हो कि एक्चुअल चल क्या रहा है। उसने कहा अज्ञानता में लोग मरते, जब हम अज्ञानी होते तब हम मरते। आप जानते हैं कुछ लोगों के पास पाप करने का बहाना है। पता है वो कौन सी वर्स बाइबल की यूज करते, जहां यह लिखा कि धरती पर कोई मनुष्य नहीं जिसने पाप ना किया हो। अब ये वो सोच के वो पाप में लिपटे रहते हैं, गलत संगतियों में, गलत रिलेशनशिप में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हर तरह के पंगे में फंसे रहते हैं, ये सोच के कि बाइबल कहती धरती पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिससे पाप ना हुआ हो। अब वचन तो सही है, मुझसे भी पाप हुआ, लेकिन मिनिस्ट्री से पहले मैं पाप में था। 2004 में प्रभु में आया, उससे पहले क्या था? नशों में था, वो पाप नहीं किया। पर इसका मतलब क्या कि जब मैंने तौबा कर ली और बैप्टिज्म ले लिया, मैं फिर नशा करूं? क्या मैं फिर पाप करूं? क्या फिर गंदे काम करूं? नहीं। बाइबल ऐसा कहती कि यदि तुम एक बार मर गए, मसीह के साथ मर गए, तुम्हारा शरीर मर गया, तो अपना जीवन आगे पापों के साथ नहीं लेकिन अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए अब सौंप दो।
जैसे व्यभिचार के विषय में कहा कि जितने पाप मनुष्य और करता है वो देह से बाहर है, लेकिन व्यभिचार करने वाला अपने शरीर के खिलाफ पाप करता है। क्या कोई ऐसा है जो छाती पे अंगारे रख ले और उसके कपड़े जले ना? ऐसे लोगों की बेइज्जती कभी खत्म नहीं होगी, उनका अपमान कभी खत्म नहीं होगा। ये सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ, लेकिन अपनी अज्ञानता में लोग मर जाते हैं वचन को तोड़ मरोड़ के पेश करके, क्योंकि उन्हें पाप करने के लिए बहाना चाहिए। पौलुस ने कहा मैं जितना अधिक पापी था उतनी अधिक मुझ पे अनुग्रह हुआ। कहता है इसका मतलब ये नहीं मैं अब भी और पाप करूं। कहता अगर मैं और पाप करूं तो यीशु मसीह क्या पाप का सेवक है? उसने कहा नहीं, अब मुझ पे अनुग्रह हुआ, उस अनुग्रह के कारण मैं पाप नहीं करूंगा और परमेश्वर में अपने जीवन को बिताऊंगा। और उसने कहा अब मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं पाता। हालेलुया। ये अय्यूब की पुस्तक ये अब्राहम से भी पहले की है। अब्राहम के टाइम में अगर आप जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, अगर आप देखें तो जब परमेश्वर ने एक समय बोल दिया कि अब मनुष्य की आयु 120 वर्ष होगी, और मूसा की आयु 120 वर्ष की थी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लोग होते थे 110, हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता था, लेकिन एक सीमा बांध दी थी। अब अगर इसकी आयु हम देखें तो ये अब्राहम से भी ज्यादा आयु का। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक जनरेशन जब चलती आ रही थी, पहले 900 साल, फिर 800, फिर 700, ये कम होते गए और 120 पे परमेश्वर ने टिका दिया। लेकिन इसकी उम्र के हिसाब से ये अब्राहम से भी पहले का है, क्योंकि जब इन्होंने जितना वाद विवाद हुआ उसमें व्यवस्था का कोई भी जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि वो मूसा के समय आई। जितना वचन के साथ इनमें वाद विवाद हुआ, अब्राहम का एक भी टाइम नाम नहीं आया, जबकि ऐसा नहीं हो सकता था। जितना इनमें वाद विवाद हुआ वो परमेश्वर के विषय में हुआ। ये वो समय था जब ना तो व्यवस्था दी गई थी, जब लोग अपने विवेक के साथ चलते थे। और इसमें देखो क्या कह रहा है वो, कि यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें। अब लोगों की बात हो रही है और अलीहू कह रहा है कि यदि लोग उसकी सेवा करें तो वो अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष वो सुख से पूरे करेंगे। हालेलुया। अब बोने का व्यवस्था नहीं बनी थी, लेकिन अय्यूब बोता था, इसीलिए वो ब्लेस्ड था। सेवा की कोई बात नहीं बोली थी, लेकिन उसने कहा अगर वो सुनकर उसकी सेवा करे, उसको माने नहीं, सिर्फ उसकी सेवा भी करे। अगर वो उसको इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको, इस आयत को, 11 आयत को, इफ दे ओबे एंड सर्व हिम दे शैल स्पेंड देयर डेज इन प्रॉस्पेरिटी एंड देयर ईयर्स इन प्लेजर्स। कहता अगर वो ओबे भी करे और सर्व भी करे। इंग्लिश में दोबारा पढ़ेंगे उस लाइन को, इफ दे ओबे एंड सर्व हिम। कहता ओबे भी करें, माने भी उसको, पर कहता उसकी सेवा करें, तो वे अपने दिन कल्याण से, कल्याण होना आपके बिजनेस का, आपकी सेहत, आपकी फैमिली, कहता अपने वर्ष सुख से पूरे करेंगे। इस महामारी के दौरान लोगों की आंखें खुल गई। हीरो नहीं रहे और लोगों को मालूम हो रहा है कि कौन असली हीरो है इस दुनिया में। कि जिनको हम हीरो समझते हैं वो लोग डिप्रेशन में हैं। वो लोग अगर उनके पास कल्याण होता तो वो सुसाइड ना करते, क्योंकि रियल कल्याण, रियल प्रॉस्पेरिटी, हार्ट की, माइंड की, लाइफ की, उसने कहा वो सेवा से होगी। ये बात आपको मैं सच कह रहा हूं। अगर आपकी प्रार्थनाएं काम नहीं की, अगर आपके एफर्ट्स काम नहीं आए, तो सेवा आखिरी हल है। मेडिकल लाइन में होता है ना कि सारा कुछ कर लिया, दवाइयां दे दी, या तो लास्ट हल है, फिर वो शॉक लगाते हैं और एक टीका होता है लास्ट में लगता है, उसके फेफड़ों के ऊपर, हार्ट के ऊपर, छाती के ऊपर लगता है, वो लास्ट हल होता है, उसके बाद कोई हल नहीं। वैसे ही सेवा एक ऐसा हथौड़ा है जो लास्ट है, लेकिन ये काम करता है हमेशा। बहुत से लोग हैं जो अपनी लाइफ में डिप्रेस्ड हैं, उनकी मैरिज ना होने की वजह से, ये सो मेनी रीजंस, पर उन्हें कभी समझ नहीं आया हम क्या करें। और अगर आप खुदावंद की सेवा करें, आप ब्लेस्ड होंगे।
मैंने ऐसे कई लोग, हन्ना हर साल वो जाती थी भवन में, आपको मालूम, हर साल भवन जाती थी, हर साल प्रार्थना करती थी, अपने पति से बोलती थी कि उसकी सौतन के पास है, मेरे पास क्यों नहीं। वो बोलता था कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं कोई मारने वाला जिलाने वाला थोड़ी हूं, मैं कोई परमेश्वर थोड़ी हूं। वो खाना नहीं खाती थी, कुड़ती थी, लड़ती थी, झगड़ती थी, नाराज होती थी, सब कुछ करके देख लिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं अपनी लाइफ से, दुखी हैं, प्रभु को बुरा भला कहते हैं, परमेश्वर को भी कई लोग गालियां निकालते हैं, हाय रब्बा ये तू है कहां थे, आ क्यों थे, ओ क्यों। धरती पे परमेश्वर कुछ नहीं करेगा जब तक इंसान उस चीज में इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर आज कोई बीमार मर रहा है उसका कारण परमेश्वर नहीं, इंसान का परमेश्वर के संग ना होना और उतनी सामर्थ्य ना पाना जितनी जरूरी हो, ये रीजन है। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम जाओ और सुसमाचार सुनाओ, जाओ हर जगह और सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। हन्ना ने क्या नहीं किया, उसने कुड़कुड़ा के देख लिया, उसने हर चीज को करके देख लिया लेकिन उसकी सुनी नहीं की। उसने कुड़कुड़ाया, उसने दुखी हो गई, उसने प्रेयर भी की, उसने फास्टिंग भी की, सब कुछ करके देख लिया। कुछ केसेस स्पेशल होते हैं। अगर मेडिकल फील्ड में जाएं तो कुछ केसेस स्पेशल हो जाते हैं। डॉक्टर्स को वो रेगुलर मेडिसिन देते हैं, उसके बाद पावरफुल मेडिसिन देते हैं, उसके बाद वो स्पेशल केस में चले जाते हैं और फिर स्पेशल उनकी स्क्रीनिंग होती है, फिर स्पेशल केस बन जाता है। उसी तरह आत्मा में भी कुछ स्पेशल केसेस हैं जो प्रार्थना उपवास से ठीक नहीं होते। कुछ स्पेशल केसेस ऐसे हैं जब वो इंसान समझ जाता है कि मुझे किस तरह की सेवा के लिए परमेश्वर बुला रहा है। आज कुछ लोग सेवा करते हैं किसी को चिढ़ाने के लिए, किसी को कुछ प्रूफ करने के लिए, और वो कामयाब नहीं होते। गलत जगहों के ऊपर वो कामयाब नहीं होते। उनको मालूम होता है कि होली स्पिरिट ने उनको कौन सा प्लेस बोला था जहां खुदाबंद ने अपने दास से या किसी से बात की थी, पर उनकी अपनी मर्जी उस चीज पे हावी है और वो फल नहीं लाते। किसी को दिखाने के लिए, चिढ़ाने के लिए सेवा करना, कुछ करना, ये भी फल नहीं आता। जब हम राइट तरीके के साथ खुदावंद से सुन के, और जो खुदावंद ने हमें बोला था, चाहे 5 साल पहले बोला हो, उसको याद करके जब कोई स्टेप लेते हैं, हम कामयाब होते हैं। अब हन्ना ने फैसला किया कि मैं इस बेटे को खुदावंद के लिए दे दूंगी। और आप जानते हैं उस प्रार्थना को करने के बाद हन्ना को चिढ़ने, कुड़ने की, रोने की जरूरत नहीं पड़ी। वो परमेश्वर से लड़ती थी, अपने हस्बैंड से लड़ती थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब उसने अपना बेटा सेवा के लिए दिया, बाइबल कहती परमेश्वर को जब अर्पण कर दिया, परमेश्वर ने उसको और भी दिए। लिखा वो बांझ को घर में लड़कों का आनंद करने वाली माता बनाता है। आज आपने एक टेस्टिमनी सुनी होगी जो खुद डॉक्टर है, हाँ, गायनी डॉक्टर, बड़े बड़े हॉस्पिटल की डॉक्टर, लेकिन खुद बेबी नहीं था, रसौलियां थी, सो मेनी थिंग। ये मेडिकल रीजन है, कुछ भी आप बता लो, तब स्कैनिंग्स नहीं होती होंगी तो मालूम नहीं होता होगा क्या है, लेकिन यहोवा को उन चीजों को बंद करता है और वही खोलता है। आज एक ऐसा हॉस्पिटल जो दुनिया भर में आईवीएफ के लिए मशहूर हो और वहां के डॉक्टर्स खुद प्रेयर के द्वारा अपने बेबी को पाए हों, तो आप समझ सकते हैं उनका फेथ परमेश्वर पे कितना होगा और लोगों का फेथ कितना होगा। हालेलुया। मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से परमेश्वर मना नहीं करता, लेकिन जब वो फेल हो जाते हैं, आपको मालूम होता है कि मैं सब कुछ करके मैंने देख लिया, मेरा इलाज यहोवा ने किया, क्योंकि उसने कहा मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। आप जानते हैं वचन एक औषधि है, वर्ड औषधि, ये आपकी दवाई है। मुझे आज भी याद है 2004 और 5 में जब बीमारियों के साथ मेरी दिन रात की लड़ाई थी, दुष्ट आत्मा के साथ, बीमारियों के साथ, डिप्रेशन के साथ, चीज़ों के साथ, लोगों के साथ, परिवार के साथ, मन के साथ, दिमाग के साथ, सोच, हर तरफ इतनी फाइट थी जो मैंने अभी तक किसी की लाइफ में नहीं देखी। उस समय एक फोटो फ्रेम के ऊपर एक खुदावंद के बंदे ने मुझे एक वर्ड दिया था और वहां लिखा था,
एक बीमार था और एक व्यक्ति उसे शायद मरहम लगा रहा था और उस पर लिखा था, मैं तेरे घावों का इलाज करके तुझे चंगा करूंगा। उस वचन, उस फोटो ने मुझे इतना छुआ था, क्योंकि सबको अलग अलग वचन मिला था, मुझे ही केवल वो मिला था कि मैं तेरे घावों का इलाज करके तुझे चंगा करूंगा। और वचन मुझे वो इतना छुआ था कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, जिसको 1000 प्रॉब्लम्स हैं, कि परमेश्वर कहता है मैं तेरे घावों का इलाज करके तुझे चंगा करूंगा। और उस वचन ने मुझे छुआ था और उस वचन को पीछा किया और परमेश्वर ने मुझे हील किया कंप्लीटली 100%। अब शैतान का ये कांटेक्ट पॉइंट है कि वो सिक्के जब तक वहां रहेंगे, परमेश्वर ने कहा तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरा प्याला और भूतों का प्याला तुम इकट्ठा पियो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब तक ब्लेस्ड नहीं, क्योंकि वो चुन नहीं पा रहे वो किसकी सेवा करना चाहते हैं। वो चर्च में ब्लेसिंग्स के लिए जाते हैं, चंगाई के लिए चाहते हैं, लेकिन जब अपने घरों में होते हैं, अगर किसी रियल क्रिश्चियन को देखना हो तो उनकी शादी के समय में उनको देखना, वो आपको समझ आ जाएगी कि ये रियल क्रिश्चियन। उनकी शादियों में शराबें चल रही होती, उनकी शादियों में हर तरह की वो चीज चल रही होती जो आम लोगों के जीवन में होती। वो सेवा नहीं कर रहे परमेश्वर की। आपके घर में पुरानी चीजें भी पड़ी हैं, आपके घर में पुराना हर सामान पड़ा है शैतान का, और आप परमेश्वर को भी मानते हैं और वो भी रखा हुआ है। आपको डर लगता है, आप डबल चित्ते हैं, 2 चित्ते हैं। उसने कहा तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। इन सिक्कों को बाहर फेंकने के बाद इसने कहा मुझे 2 बड़े हॉस्पिटल से काम आया और मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम 12 साल बाद मैं फ्री हुआ। प्रोफेटिकली इसीलिए जरूरी है आपको बोलना, प्रोफेटिक आइज से देखना और लोगों को डिलीवर करना। कुछ ही दिनों में जूम प्रेयर मीटिंग होगी, जूम हीलिंग मीटिंग, जहां पे आप सामने होंगे और मैं आप पे ले हैंड करूंगा और आप डिलीवर होंगे। मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दूंगा, जल्दी उसकी घोषणा होगी, बहुत जल्दी। हालेलुया। तो आप चुन लो आप किसकी सेवा करना चाहते हैं। अगर आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो आप डिस्कनेक्ट क्यों नहीं है अब तक शैतानी चीजों से। आपको समाज का डर है, आपको अपने सीनियर्स का डर है, किसी को अपने परिवार का डर है, इसीलिए परमेश्वर आप पे अपनी करुणा को बहाता नहीं। उसने कहा अगर वो सुनकर उसकी सेवा करे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, इफ दे ओबे एंड सर्व हिम, दैट्स इट, सर्व हिम। अगर वो उसकी सेवा करे, वो अपने दिन कल्याण से, अपने वर्ष सुख से पूरे करे। सेवा करना ये परमेश्वर का फायदा नहीं, ये आपका फायदा है। हालेलुया। और उसमें खड़े रहना। सेवा 2 दिन के लिए करना बहुत जोश से, इससे अच्छा है कि आप लगातार सेवा करें नॉर्मल लाइफ के साथ। एक चीज हम पढ़ेंगे अभी, हम खोलेंगे पहला पुस्तक बाइबल की उत्पत्ति, उसका 1 बाब। मैं पढ़ूंगा कुछ आयतों को, जिसमें से पहली आयत है 3 नंबर। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। अब सीधा इस 3 आयत से मैं पढ़ूंगा 6 आयत। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो जाए कि जल 2 भाग हो जाए। अब मैं पढ़ूंगा 9 आयत। उसमें लिखा तब फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। अगर आपके पास इंग्लिश की बाइबल है आप उसको भी साथ साथ पढ़ सकते हैं। फिर मैं पढ़ूंगा 14 आयत। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों।
अब मैं पढ़ूंगा 20 आयत। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से भर जाए। अब मैं पढ़ूंगा 24 आयत। फिर परमेश्वर ने कहा। अब मैं पढ़ूंगा 31 लास्ट आयत, जिसको मैं आपको अब समझाना चाहता हूं। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा? सब कुछ बहुत ही अच्छा है। हालेलुया। हमने पढ़ा, परमेश्वर ने कहा, 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 और लास्ट में लिखा फिर परमेश्वर ने देखा। आप अपनी जिंदगी में उन चीजों को कभी देख नहीं सकते जिनको आप बोल नहीं सकते। कुछ लोग सेवा में डिस्करेज हो जाते हैं क्योंकि उनकी शक्ति कम है। आपको तब तक अपना एफर्ट नहीं छोड़ना जब तक आप उसको देख नहीं लेते, उस रिजल्ट को। रिजल्ट लेने से पहले सेवा में आपको अपना शारीरिक स्थान सेट करना होगा, आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना होगा, आपको फॉरगिव करना होगा, आपको बुरे शब्द जो आपने बोले उससे खुदावन से माफी मांगनी पड़ेगी, आपको विरोध की आत्मा से फ्री होके, हम्बल होके आपको सेवा करनी पड़ेगी, और फिर आप रिजल्ट देखेंगे। लेकिन आज लोग इतना जल्दी डिस्करेज हो जाते हैं। लिखा परमेश्वर ने कहा, कहा, और जो कुछ वो कहता गया फिर उसने देखा। अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं, आपको कहना पड़ेगा और आपको वो काम लगातार करना पड़ेगा। अय्यूब की पुस्तक एक परफेक्ट उदाहरण है, क्योंकि ये तब की है, अय्यूब की पुस्तक, जब व्यवस्था नहीं मिली थी। अब्राहम को व्यवस्था नहीं मिली थी, लेकिन बाइबल कहती वो अपनी कमाई के 10वें हिस्से को उसने दिया। इस समय, अय्यूब के समय में परमेश्वर का विजन बहुत कम था, लेकिन ये लोग जानते थे कि अगर हम उसकी सेवा करें तो अपने दिन कल्याण से। अगर आप इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ें तो ये खुद अपने परिवार के लिए होम बलियां और मेल बलियां चढ़ाते थे। कोई याजक नहीं था। इसका मतलब ये व्यवस्था से पहले की पुस्तक थी। इनके वचनों में एक भी बार अब्राहम का जिक्र नहीं। इसका मतलब ये अब्राहम से इनकी उम्र बताती है। अय्यूब की ये उससे पहले की पुस्तक थी। उनको भी मालूम था कि यदि हम उसकी सेवा करें। आज लोग ट्रबल में इसलिए हैं क्योंकि वो सेवा करना भूल चुके हैं। आज एक विश्वासी की प्रार्थना का कई बार उत्तर नहीं आ रहा क्योंकि वो सेवा में इन्वॉल्व नहीं। लोग बोलते हम क्या सेवा करें, आपको कुछ नहीं आता, क्या सफाई करनी भी नहीं आती? एक आईटी प्रोफेशनल जो अपने काम में इतना बिजी, उसे लगता है कि संडे संडे चर्च जाओ सब ठीक है। नो, परमेश्वर हर एक चीज का हिसाब रखता है। मेक श्योर आपकी सेवा से आपकी चर्च को फायदा हो रहा हो, आपके बिजनेस से चर्च को फायदा हो रहा हो। चर्च कहने का मकसद होल क्राइस्ट बॉडी, कि आपके किसी भी गिफ्ट को अगर आप क्राइस्ट की बॉडी को ब्लेस करने के लिए यूज करते हैं। उसने कहा तू अपने दिन कल्याण से, प्रोस्पेरिटी से। प्रोस्पेरिटी का मतलब वो नहीं जो आप सोचते, जो लोगों ने बना दिया उस प्रोस्पेरिटी को। उन्हें लगता है महंगी महंगी चीजों को लेना, हर चीज को बड़ा करना, उन्हें लगता है ये प्रोस्पेरिटी है। नो, प्रोस्पेरिटी का मतलब जो कोई विजन खुदावंद ने आपको या मुझको दिया, उस विजन को फुलफिल करने के लिए उतना हमारे पास होगा। अगर आपका विजन 10 है तो खुदावंद 10 देगा। अगर मेरा 1000 है तो मुझे 1000 देगा। किसी का 1,00,000 है, किसी का 10 लाख है, किसी का अगर 10 करोड़ है वो उसको उतने देगा। प्रोस्पेरिटी का मतलब जितना खुदावंद का काम परमेश्वर ने आपको करने के लिए चुना है, उस काम को करने के लिए इनफ आपके पास होगा। आपके परिवार के लिए, आपके लिए, जिंदगी जीने के लिए जितना आपके पास होना चाहिए उतना आपके पास होगा। और उसने कहा तू अपने सुख से अपने वर्षों को पूरा करेगा। उस पैसे का क्या फायदा, उस 10 लाख या
1 करोड़ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का क्या फायदा अगर लाइफ में डिप्रेशन हो? क्योंकि बाइबल कहती तू अपने लाइफ को सुख से पूरा करेगा जब तू सर्वशक्तिमान की सेवा करेगा। आपको यह ध्यान रखना है कि आप खुदावंद की सेवा कर रहे हैं और हर एक विश्वासी खुदावंद की सेवा के साथ जुड़े। वो कुछ भी करे लेकिन सेवा के साथ वो जुड़ा हुआ हो, ये जरूरी है। किसी को फाइनेंशियल सेवा के लिए परमेश्वर ने बुलाया कि वो अपने पैसों से खुदावंद की मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, कामों से मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग प्रार्थना में सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अपने काम से, अपने गिफ्ट से सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग जो ऊंचे स्थानों पे हैं, कोई पॉलिटिकल, कोई दूसरे, वो खुदावंद की सपोर्ट में खड़े हैं। बाइबल कहती अहाब राजा के पास ऐसे लोग थे जो यहोवा को मानते थे सीक्रेटली, और अंदर से वो खुदावंद के लोगों की सेवा करते थे, उनको बचा के रखते थे। वो भी एक सेवा है। मेक श्योर आप जिस पोजीशन पे, जिस स्थान पे, जिस काम में, जिस गिफ्ट में हो, आप खुदावंद की सेवा कर रहे हो। खुदावंद की सेवा आपको सुरक्षित रखेगी। खुदावंद की सेवा आपको प्रॉस्पेरिटी में रखेगी। वो आपको गिरने नहीं देगी। वो आप परमेश्वर की एक जिम्मेवारी बन जाएगी। आप जानते हैं आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू जितनी खुदावंद के सामने होगी, आपके बचने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। हालेलुया। इसीलिए जब पतरस पकड़ा गया था, कलीसिया ने लॉ लगा के प्रार्थना की थी। उनको पतरस की वैल्यू मालूम थी और उसका लॉस भी मालूम था, और इसीलिए बाइबल कहती है उस प्रार्थना के द्वारा फिर पतरस बचाया गया। आपको अपने पड़ोसी को बोलो सेवा करनी। लिखा यदि वो ना सुने वो तलवार से नष्ट हो जाते और अज्ञानता में मरते हैं। हालेलुया। वो विपत्ति में नष्ट हो जाते हैं और अज्ञानता में मरते हैं। हमें अपनी सेल्फ सेंटर्ड इमेज से, अपनी लाइफ से, सेल्फ सेंटर्ड जो हम हो चुके हैं, उससे बाहर आना है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हमारा मकसद हमारे बच्चे हैं, हमारा मकसद हमारा शरीर है, हमारा मकसद हमारा बिजनेस, हमारा मकसद हम खुद हैं। हाँ, संडे हम जाते, वैसे हम क्रिश्चियन हैं, हम संडे जाते हैं। सिर्फ संडे जाना इनफ नहीं है। अब सिर्फ संडे मीटिंग अटेंड करना इनफ नहीं। उन्हें लगता है चर्च सिर्फ ब्लेसिंग लेने का ही जरिया है, बस जाओ और ले हैंड करवा लो, जाओ और प्रार्थना रिसीव कर लो, फोन पे प्रेयर रिसीव कर लो। उन्हें ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर को मानते हैं तो कोई एहसान करते हैं परमेश्वर पे। बाइबल कहती है वो अपनी अज्ञानता में मर जाते हैं। कुछ लोगों की सेवा सुसमाचार सुनाने की, वो अपने सुसमाचार को सुनाएं, यीशु मसीह का प्रीच करें। वो तब करेंगे अगर वो खुद निर्दोष होंगे। तो अगर उनका खुद बॉस जानता है कि तेरी 10 गर्लफ्रेंड है इसी ऑफिस में और वो क्रिश्चियन है, काहे का वो क्रिश्चियन है? उसका नाम सिर्फ क्रिश्चियन है, वो रियल आत्मा में क्रिश्चियन नहीं। बाइबल कहती खतना वही जो आत्मा में है और दिल का है, वो नहीं जो शरीर का है। साल्वेशन जो आत्मा में आपने ली और आपने फिर परमेश्वर की सेवकाई को किया। उसकी सेवा, जब हिजकिय्याह ने कहा मैंने तेरी सेवा की और अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, तो बाइबल कहती परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। अब आप ये इमेजिन करो, अगर उसने कुछ ना किया होता तो उसके पास प्रार्थना करने के लिए भी कुछ नहीं होता। ये सेवा आपके बच्चों को बचाती, ये सेवा आपके बिजनेस को बचाती, ये सेवा आपके शरीर को बचाती। इस सेवा को करने से परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आदर दूंगा और तू अपने दिन कल्याण से और वर्ष सुख से पूरे करेगा। प्रॉस्पेरिटी और प्लेजर्स तेरी लाइफ का हिस्सा होंगे अगर तू मेरी सेवा को करेगा। तो राइट तरीके के साथ, सही तरीके के साथ परमेश्वर की सेवा करना ये एक प्रिविलेज है, ये शांति का सोता है, ये एक सुखों का सोता है। ये पंजाबी जी कहते हैं ना, सारियां कहते उंगलियां के हाथ, हाँ क्योच पंजे उंगलियां, ये वो। हालेलुया। सेवा पैसों को कमाने का जरिया नहीं, पर सेवा अपनी लाइफ में परमेश्वर के द्वारा जो उसकी इच्छा है, अपनी लाइफ को फुलफिल देखना, कंटेंट देखना और शांति में देखना, ये परमेश्वर की सेवा का अजर है आप लोगों के लिए। हालेलुया। उसने कहा वो अपने, यदि वो सेवा करे, अपने दिन वो कल्याण से, अपने वर्ष वो सुख से पूरे करेगा। फिर से देखो अय्यूब की लाइफ को।
परीक्षा के बाद 140 साल वो जीवित रहा। लिखा उसके लड़कियां और लड़के पैदा हुए, परमेश्वर ने उसको दुगनी आशीष दी। उसकी लड़कियों के समान लिखा सुंदर लड़कियां पूरे उस देश में नहीं थी। और ब्लेस्ड व्यक्ति था वो, क्योंकि उसको खुदावंद की सेवा करना आता था। लिखा मैं अनाथों का हाल पूछ लेता हूं, परदेशियों का हाल पूछ लेता हूं, अनाथों की बाजू पकड़ लेता हूं। विधवा मेरे कारण आनंद के साथ गाती, अपने बच्चों के लिए वो पाप बलियां मेल बलियां परमेश्वर के लिए परमेश्वर के सामने चढ़ाता था। आज इस वचन में जो इसका लास्ट पार्ट है, आपको ध्यान से समझना है कि सेवा हमारी ब्लेसिंग के लिए। इसीलिए हन्ना रो के देख लिया, कुड़कुड़ा के देख लिया, सब कुछ उसने करके देख लिया, पर जिस दिन उसने सेवा के लिए एक स्टेप उठाया, परमेश्वर ने उस स्टेप को मुबारक किया। उसी शमूएल ने दाऊद को, शाऊल को मसा किया। उसी नबी ने बड़े बड़े कार्य किए और वो सारी उम्र अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख जान के चलता आया। मेरा ये बिलीव है कि आप इस वचन की ओर अब मनन करेंगे और खड़े रहेंगे और कहते रहेंगे और करते रहेंगे जब तक आप उसको अपनी आंखों से देख ना लें। और आप मेक श्योर करेंगे कि आप सेवकाई का हिस्सा हो, आप खुदावंद की सेवा का हिस्सा हो, और यह आपकी ब्लेसिंग के लिए होगा। हालेलुया। इमेजिन करो, मैं 3 साल से चर्च में आ रहा हूं, पर मेरे घर में अभी भी वही चीजें हैं जो पहले होती थी। तो क्या प्रैक्टिकली मैं सेवा में हूं? मैंने अपनी पुरानी फोटोज, जिनमें शैतानी निशान भी थे, मैंने फाड़ दी। पुरानी फोटोज तक बंदा बोले कि मेमोरी के लिए तो रख लो, मुझे नहीं चाहिए। आज लोग मुंह से सेवा कर रहे हैं, प्रैक्टिकली वो सेवा में नहीं। आप हर तरह की रीति और रिवाज करते हैं क्रिश्चियन, जो दूसरे लोग करते हैं अपनी शादियों में, आप सेवा में नहीं। हर तरह का वो जादू और टोना आप लोग करते हैं जो दूसरे करते हैं, और आप बोलते हैं आप क्रिश्चियन। पुराने क्रिश्चियंस भी पता नहीं क्या क्या मैंने उनके हाथों में बांधे हुए देखा है मैरिजेस के दौरान। क्रिश्चियंस लोग, आप सेवा में नहीं। और उसी के कारण एक बंदा 12 साल से स्ट्रगल कर रहा है। उसको परमेश्वर ने अब एक निशानी दी है कि देख, ये चिन्ह है कि खुदावंद ने बोला, जब खुदावंद की आत्मा ने मुझे कहा कि एक व्यक्ति मुझे देख रहा है। ये एक साइन है खुदावंद का कि अगर हम पूरे मन से उसकी सेवा नहीं करेंगे तो शैतान हमेशा हमारे आगे रहेगा, और शैतान काम नहीं कर सकता, उसको कांटेक्ट पॉइंट्स चाहिए। और ये कांटेक्ट पॉइंट था उसका काम करने का, एक्सीडेंट करने का, ट्रबल देने का। और परमेश्वर हमें निशानी देता है। एक बंदा बिजनेस को मांग ही जा रहा है, खुदावंद बिजनेस अच्छा कर, हो नहीं रहा, लेकिन अपने बिजनेस से उसने कभी भी सेवकाई में कभी बोया नहीं, कभी खुदावंद के लिए बोया नहीं कि टीवी मिनिस्ट्री में मैं बोता हूं, अच्छा परमेश्वर के इस काम के लिए मैं बोता हूं, अच्छा राशन मिनिस्ट्री के लिए मैं बोता हूं, अच्छा इस लोगों की हेल्प के लिए मैं बोता हूं। कभी नहीं बोया। आप सेवा में नहीं। यीशु मसीह के साथ लिखा औरतें रहती थी, सुसन्ना, हनन्ना, बहुत सी औरतें, मरियम, जो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। वो अमीर औरतें थी। पौलुस को बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया, और पौलुस ने कहा अब तुम्हारी घटी महिमा से पूरी होगी, मसीह यीशु में पूरी होगी। उसने सब लोगों को यह वचन नहीं बोला, उन लोगों को जिन्होंने उस सेवकाई में पौलुस के वो साथ थे। एक आशीष लेने का बड़ा आसान तरीका है, वो ये है कि एक स्पिरिचुअल विजन के साथ खड़े हो जाओ और उसमें सपोर्ट करो, आप खुद ब्लेस होना शुरू हो जाएंगे। परमेश्वर हर एक चीज को जानता है। अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर की बड़ी योजना है, तो एक
आप एक बड़ी वेट से भी निकल सकते हैं, बड़ा इंतजार भी आप निकल सकते हैं, आप एक बड़े ट्रबल से होके भी गुजर सकते हैं, और उस ट्रबल में आपका रिस्पॉन्स ये बताएगा कि परमेश्वर किस तरह के काम में आपको यूज करेगा। हालेलुया। अब आपने चुनना है कि आप किसकी सेवा करना चाहते हैं। कि आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो अपने कर्मों से उसकी आपने सेवा करनी। अपनी लाइफ में, अपनी डेली लाइफ की रूटीन को चेक करो कि आप खुदावंद की सेवा में हैं या नहीं। अगर आप खुदावंद की सेवा में हैं अपनी डेली लाइफ रूटीन में, तो आपके एक्शंस में वो नजर आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं परमेश्वर को मानता हूं और मेरे घर में वो सब पुरानी वस्तुएं पड़ी हो। मुझे मालूम है किसी ने यहां कील ठोका था और वो कील अब तक मेरी आंखों के सामने हो। क्या वो खटकता नहीं अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो? आप अपने आप को अलग करना चाहेंगे, इसलिए यहोशू ने कहा था तुम चुन लो कि तुम इस अमोरियों के देश के देवताओं की या यहोवा की सेवा करोगे। तुम चुनो, मैं तो यहोवा की ही सेवा करूंगा। आज चुनाव का टाइम होता है ये कि आपने चुनना, क्योंकि हम दो नाव पे सवार नहीं हो सकते। हालेलुया। हमको स्वर्ग की नाव पे सवार होना, हमको नरक की नाव पे सवार नहीं होना। और हम चुन ले हम किसकी सेवा करेंगे। अगर हम यहोवा की सेवा करेंगे अपने कर्मों से, अपनी आंखों से, अपने पांवों से, अपने हाथों से, अपने पैसों से, अपने मन से, धन से, तन से, अपनी शक्ति से हम खुदावंद की सेवा में लगे रहें। हालेलुया। तो उसने कहा तुम अपने दिन कल्याण से। फिर से पढ़ेंगे इंग्लिश की आयत को, हम इंग्लिश की आयत को पढ़ेंगे। अय्यूब उसकी 11 आयत को पढ़ेंगे। उसने कहा इफ दे ओबे एंड सर्व और दे शैल स्पेंड देयर डेज इन प्रोस्पेरिटी एंड देयर ईयर्स इन प्लेजर्स। हालेलुया। कि वो अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष प्लेजर से, सुख से, अगर वो ना सुने तो तलवार से नष्ट होते और अज्ञानता में मरते। हमें लिखा अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही। मेक श्योर आप किस प्रोफेशन में हैं और कौन सा स्पेशल बेनिफिट खुदावंद को आप दे रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर ने आपको कोई भी वरदान दिया हो, चाहे वो प्रोफेशनलिज्म का हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो किसी भी प्लेस में आप हों, और वहां पे उसका फायदा परमेश्वर को, उसके लोगों को ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा है तो आपको अपनी लाइफ को सदा के लिए चेंज करना है। हालेलुया। आपको चेंज करना है अपनी लाइफ को, क्योंकि इनफ हमारे पास रीजंस हैं खुदावंद की सेवा करने के लिए। हम अलग लोग हैं, हम महामारियों में छुपने वाले लोग नहीं हैं। मैंने लोगों को बताया था कि परमेश्वर ने कहा जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से, महामारी से बचाएगा। महामारी यानी इसका मतलब आएगी, कैसे नहीं तो बचाएगा वो, अगर महामारी आएगी नहीं। लोग बोलते क्यों आया कोरोना, कहां है परमेश्वर? अरे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, उसके वचन में लिखा है ये। भजन संहिता, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाए, 91 उसकी 3 आयत। इसका मतलब महामारी आएगी, लेकिन उसने कहा वो तुझे बचाएगा। 6 में लिखा ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। जब लोग युद्ध में रहते तो तीर गिरते थे, तीर निकट 1000, इधर 10,000 गिर रहेगा, तो तेरे पास वो नहीं आएगा। कैसे वचन पूरा होगा अगर महामारियां नहीं आएंगी? तो बाइबल के वचन में लिखा अंत के दिनों में ये निशानियां होंगी। प्लेग्स, महामारियां अंत के दिनों की निशानियां होंगी। दिन बदल चुके हैं। जो लोग ज्योति थे
और संसार उन्हें देख नहीं पा रहा था। अब अंधेरा जब हो गया, संसार उन्हें और चमकता हुआ उन्हें देख रहा है। उसने कहा अकाल के समय में तू हंसमुख रहेगा, यानी अकाल आएगा। पौलुस के समय में भी अकाल आया और बाइबल कहती उस कलीसिया ने अकाल के समय में बोया और पौलुस ने दूसरों की सहायता की। इसका मतलब महामारियां आएंगी, अकाल आएंगे, और आज हम उन्हें अपनी आंखों से देख रहे हैं। हालेलुया। क्या सेवा कम हुई? बिल्कुल नहीं। चैरिटी का काम जारी है, जारी। चर्च का काम जारी है, जारी। जो काम नहीं भी जारी थे वो भी जारी, क्योंकि एक रियल क्रिश्चियन इससे इफेक्ट नहीं हो सकता। यही निशानी है, यही साइन है। परमेश्वर ने कहा था इजराइल पर कि मैं दूसरी जगह इतना अंधेरा कर दूंगा और तुम पर कुत्ता भौंकेगा नहीं। ये निशानी होगी, ये चिन्ह है हमारे लिए कि हम इफेक्टेड नहीं हैं, हम डरे हुए नहीं हैं, हम आशीषित हैं। उसने कहा वो अंधेरे में ज्योति चमके। ज्योति हमेशा अंधेरे में अधिक चमकती। ये टाइम मसीह लोगों के चमकने का है, जहां दूसरे लोग सिर्फ जबरदस्त डिप्रेशन से गुजरे हैं, मसीह लोग हंसे हैं। उनकी बीमारियों पे नहीं, इस बीमारी के ऊपर। हालेलुया। पहाड़ों पे गीत है ना, हंसते हैं मसीहा के दीवाने। हम पहाड़ों को देख के डरने वाले लोग नहीं, उन पे हंसने वाले लोग। यही फर्क है, जो लोग खुदावंद की सेवा करते हैं और जो लोग नहीं करते। अगर आप खुदावंद की सेवा में, आपको मालूम परमेश्वर आपको जवानी में नहीं लेके जाएगा। और खुदावंद की सेवा को आज करो। ऐसे लोगों को, ऐसे सेवकों को मैं जानता हूं जिन्होंने पूरी जवानी में गलतियां की हैं और जवानी के एंड में, बुढ़ापे में जाके यूज हुए। उन्होंने कहा काश हम पहले सुधर गए होते। और ऐसा बहुत सा काम जो नहीं हम कर पाए, हम कर पाते। बेस्ट टाइम है जवानी में खुदावंद की सेवा करना, बेस्ट टाइम है। अगर अब आपने शुरू की तो आप बहुत फलवंत होंगे उन लोगों से जिन्होंने बाद में शुरू की। हालेलुया। अगर आपने बुढ़ापे में परमेश्वर को ग्रहण किया, ये वचन सुना, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मूसा 80 का था जब उसने सेवा को शुरू किया। अगर आप बचपने में 17 साल के हैं, 16 साल के हैं, तो दाऊद और यूसुफ को याद रखो, उन्होंने अपने टीनेज में खुदावंद की सेवा को शुरू किया। आपका गिफ्ट परमेश्वर के लिए होना चाहिए। एनीथिंग जो आपके पास है, कुछ भी अच्छा जो आपके पास है, मेक श्योर, क्योंकि हर एक व्यक्ति की सेवा अलग है। किसी की सेवा प्रीच करना, तो अब कोई टेक्निकल जगहों पे बैठा है ताकि आप मुझे सुन सके। कोई बाहर मुझे नोट कर रहा था कि आप इस टेस्टिमोनीज को जो मैं बोलूंगा आप सुन सके। मेक श्योर आप सेवा कर रहे हो और आप सेम नहीं रहेंगे। मैं आपको बदलता हुआ देख रहा हूं, आपके डिप्रेशन को खत्म होता हुआ देख रहा हूं। आप देखेंगे जो दवाइयों ने नहीं किया। अब एक अगर खुद गायनी डॉक्टर बोले कि इस हॉस्पिटल में जहां दुनिया से लोग आते हैं, मैं खुद चर्च से ब्लेस हुई हूं, और मेडिकल रीजंस हैं, टेस्ट, उसके टेस्ट हैं, उसकी स्कैनिंग्स हैं, उसके सब चीजें हैं, तो ये चीजें इनफ हैं, ये गवाहियां इनफ हैं आज कि आप खुदावंद की सेवा कर सकें। हालेलुया। मेरा बिलीव है मैं आपको खुदावंद की सेवा में जाता हुआ देखूंगा बहुत जल्दी। मेरा बिलीव है कि आप अपने गिफ्ट से, अपने काम से, अपने बिजनेस से, अपनी पावर से, अपनी अथॉरिटी से, जहां पर भी खुदावंद ने आपको जो कुछ दिया, आप खुदावंद की सेवा करेंगे। आप आसान करेंगे परमेश्वर के रास्तों को, आप साफ करेंगे परमेश्वर के रास्तों को। आप अपनी परवाह नहीं करेंगे। और मेरा बिलीव है जो कुछ आप खोना चाहेंगे खुदावंद के लिए, मेरा परमेश्वर आपको 100 गुना देगा। आप 100 गुना पाएंगे उसको। ऐसा होगा, डरो मत, कुछ भी परमेश्वर आपसे छीनेगा नहीं। अगर एक चीज वो आप उसके लिए खो देंगे, उसने आपके लिए बेटर रखी होगी। उसने कहा जो कुछ तू मेरे लिए गवाएगा तू 100 गुना पाएगा।
पतरस ने कहा, प्रभु मैं सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे होकर तेरी सेवा कर रहा हूं, मुझे क्या मिलेगा? उसने कहा, एक भी नहीं जिसने मुझे छोड़ा हो, अपने बाल बच्चों, अपने माता, अपने पिताओं, अपने भाइयों, अपने खेतों समेत, और इस समय 100 गुना ना पाए, इसी धरती पर 100 गुना ना पाए, और परलोक में अनंत जीवन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कि इस वचन से आप अपनी लाइफ में फैसला लेंगे और इन्वॉल्व करेंगे। मेक श्योर आप इन्वॉल्व, मेक श्योर आप किसी ना किसी मिनिस्ट्री में, आप किसी ना किसी, जैसे साउंड मिनिस्ट्री, जैसे प्रेयर मिनिस्ट्री, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री, हाँ चर्च में बहुत सारे हिस्से हैं। मेक श्योर आप किसी ना किसी के साथ अटैच्ड हो और काम करते हुए मिले खुदावंद का। मेरा परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देगा। आमीन। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। क्वायर के साथ सिर्फ वर्शिप करेंगे सेम सॉन्ग के साथ। हिलाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस बोलो।